નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ વિશ્લેષણ. હું છું પ્રીતિ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 22 થી 27 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અમેરિકાના પ્રવાસી છે. અમેરિકામાં ક્વાડની શિખર મંત્રણા પહેલા ભારતના પીએમ અને યુએસ પ્રમુખ જો બાઇડન વચ્ચે 24મી સપ્ટેમ્બરે વ્યક્તિગત રીતે દ્વિપક્ષીય મંત્રણા યોજાશે, જેમાં આતંકવાદ સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. બાઇડન દ્વારા પીએમ મોદીને આવકારવામાં આવશે. બાઇડન યુએસ પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા પછી બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ પ્રથમ રૂબરૂ મુલાકાત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બાઇડન ક્વાડના અન્ય સભ્યો સાથે પણ મંત્રણા કરશે. તો કોરોના વચ્ચે ક્વાડ સભ્ય દેશોની આ પહેલી બેઠક છે, ત્યારે ક્વાડ સભ્ય દેશો વચ્ચે સહયોગ ગાઢ બનશે અને કોરોના સામે લડત આપવા વ્યૂહરચના અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ચીનનો વિસ્તારવાદ અને ઇન્ડો પેસિફિક અને ચીનના પ્રભુત્વથી મુક્ત કરવાના મુદ્દે વાતચીત કરાશે. તદુપરાંત ક્લાઇમેટ ચેન્જ, સાયબર સ્પેસ અને ટેકનોલોજી પર પણ ચર્ચા કરાશે. મોદી 24મીએ જો બાઇડનને મળશે અને 25મીએ જે યુએનની જનરલ એસેમ્બલી યોજાવા જઈ રહી છે તેને સંબોધિત કરશે. પીએમનો આ યુએસ પ્રવાસ બંને દેશોના સંબંધને મજબૂત બનાવશે. તો અમેરિકાની યાત્રા પહેલા વડાપ્રધાન મોદીએ ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે પરસ્પર હિત, ક્ષેત્રીય અને વૈશ્વિક મુદ્દે વાત થશે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે રણનીતિક ભાગીદારી થશે. ક્વાડ લીડર્સ સમિટમાં ભાગ લેશે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું. ક્વાડ દેશોની જ્યારે સમિટ તો મળવા જઈ રહી છે, એટલે કે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે સાથે જાપાન અને યુએસ અને ભારત, આ 4 દેશોની જે સુરક્ષાનો સંવાદ થશે તેમાં જો બાઇડન અને નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેનો જે સંવાદ થવાનો છે, જે બેઠક થવાની છે, તે ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે. અમેરિકાના પ્રવાસને રાજકીય વિશ્લેષક કઈ રીતે લઈ રહ્યા છે, જે કે ત્રિપાठी સાહેબ જોડાઈ ગયા છે, जो राष्ट्रीय विश्लेषक છે. त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में. नमस्कार. धन्यवाद. त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे कि क्वाड देशों की मुलाकात इससे पहले भी हो चुकी है 2007-2010 में, और लेकिन कोरोना के समय के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है, और उसके बाद भी अमेरिका के प्रमुख जब जो बाइडन बने हैं उसके बाद की ये प्रथम बैठक होने जा रही है मोदी जी और बाइडन के बीच में, कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए प्रीति, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि 2007 से लेकर के 2017 तक क्वाड एक तरह से निष्क्रिय रहा था जी. 2017 से क्वाड ने फिर सक्रियता दिखानी शुरू की. विदेश मंत्री लेवल पे कई मुलाकातें हुई, और 2021 में, इस साल मार्च में पहली बार क्वाड के शासनाध्यक्षों का, चारों देशों के शासनाध्यक्षों का की मीटिंग हुई, लेकिन वो भी वर्चुअल थी. तो ये जो अब मीटिंग होने वाली है, ये पहली मीटिंग ऐसी है जो शासनाध्यक्षों की क्वाड के और फेस टू फेस मीटिंग होगी. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन की वहाँ पर अपनी विस्तारवादी नीति जो दक्षिण चीन सागर में बढ़ रही है, उसके चलते उसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है. और इसके साथ ही साथ आप देखिए और भी मुद्दे ये लोग डिस्कस करेंगे. आतंकवाद और वैक्सीन, और इसके साथ और भी जैसे क्लीन एनर्जी का मुद्दा डिस्कस होगा. तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस संदर्भ में. और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए अभी हाल में ये दूसरा AUKUS करके एक दूसरा ग्रुप बना है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का. लेकिन AUKUS सिर्फ डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस अरेंजमेंट है, और वो चाइना और दक्षिण चीन सागर की ओर फोकस कर रहा है. लेकिन क्वाड जो है, क्वाड बड़ा वाइड रीचिंग है. क्वाड का फोकस जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं है, बल्कि वैक्सीन की है, कोरोना पे कंटेनमेंट है, इसके साथ ही साथ क्लीन एनर्जी है, इसके साथ ही साथ आतंकवाद है. तो ये बहुत बड़ा फोकस है, और जो इस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बिल्कुल, सिक्योरिटी मेन रीज़न रहेगा इसमें, मुख्य चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत का जो व्यापारी संबंध थे, लेकिन अभी देखा जाए तो तालिबान के शासन के आने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति की पूरे विश्व पे जब असर हो रही है,
तब जब चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जब होने जा रहा है ये 4 देशों के बीच में, तो क्या अफगानिस्तान का मुद्दा भी मुख्य रहेगा इसमें? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान का मुद्दा भी प्रीति इसमें मुख्य रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान आजकल एक बड़ा बर्निंग टॉपिक, बर्निंग पॉइंट है। और अफगानिस्तान चूंकि एशिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, इसको हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं। तो इस संदर्भ में यह है कि अफगानिस्तान का मुद्दा, और चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है, अमेरिका की वहाँ निंदा हो रही है, तो ये इन चीज़ों के तहत ये अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत के लिए तो ख़ासतौर से इसलिए कि अफगानिस्तान में तालिबान जैसे संगठन का, आतंकवादी संगठन का अभी उनका नेतृत्व है, उनका प्रभुत्व है। और ये आशंका जताई जा रही है कि और भी कई छोटे मोटे जो संगठन हैं आतंकवादी, उसको शायद तालिबान प्रश्रय देगा, और उसके चलते वो पाकिस्तान की भी शह पा करके शायद कश्मीर में कुछ उपद्रव खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आप जब क्वाड के चारों देश आतंकवाद को मानते हैं और दुनिया के ज़्यादातर देश, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है रादर, कि हम इस चीज़ का संज्ञान लें और इससे लड़ाई कैसी लड़ी जाए, आतंकवाद को ख़त्म कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करें। बिल्कुल त्रिपाठी जी, सबसे महत्व की बात और मुख्य जो आकर्षण का एक केंद्र रहेगा ये पूरी प्रवास के दौरान के जो बाइडन और नरेंद्र मोदी के बीच में जो संवाद होगा, क्योंकि उन्होंने व्हाइट हाउस में भी उनको इनवाइट किया है और वही उनका आदर सत्कार भी करेंगे। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे जा चुके हैं, वहाँ पे नमो के एक कार्यक्रम भी किया गया था और पूर्व राष्ट्रपति जो यूएस के थे वो भी यहाँ पे आए थे और नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। यानी दो देशों के बीच में अगर दोस्ती बढ़ानी है, व्यापार बढ़ाना है और सुरक्षा बढ़ानी है, तो उनके बीच में दो जो प्रमुख होते हैं उनके बीच में दोस्ती होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमने ट्रंप और मोदी जी के बीच में देखी थी। जो बाइडन से 3 बार वो टेलीफोनिक बातचीत कर चुके हैं, वेब से माध्यम से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन पर्सनली मुलाकात पहली दफ़ा होने जा रही है। दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, ट्रंप और जो बाइडन की। तो क्या लगता है कि इस बार जो मुलाकात होगी वो दोनों देशों के संबंधों पे कितनी असरकारकता दिखाएगी? देखिए प्रीति, ऐसा है कि दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उनमें देश के शासनाध्यक्षों के बीच का पर्सनल रेपो या पर्सनल केमिस्ट्री जिसको आजकल कहा जाता है, वो उतना काम नहीं करती। वो विजुअल या ऑप्टिक्स के लिए ज़्यादा काम करती है। लेकिन होता क्या है कि दो देशों के बीच के संबंध उनके राष्ट्रीय हित पे, उनके म्यूचुअल राष्ट्रीय हित पे निर्भर करते हैं। और पिछले 10 सालों से अमेरिका और भारत दोनों का राष्ट्रीय हित इसी में है कि दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ाएं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो कोरोना वैक्सीन के मामले में हो, या चाहे वो इंडो पैसिफिक के मामले में या आतंकवाद के मामले में है। तो दोनों देशों को एक दूसरे से संबंध बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपने देखा कि ट्रंप जब थे तो ये कहा जा रहा था कि पता नहीं ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, अगले राष्ट्रपति के साथ होगी कि नहीं। तो ये राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों की बात नहीं होती, ये बात होती दो देशों की। और इसमें मुद्दे पहले तय होते हैं, एजेंडा पहले तय होता है, काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया जाता है नीचे के लेवल पे। उसके बाद ऊपर के लेवल पे वो जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो वो जो बात करते हैं उसमें अगर कोई नई चीज़ आती है तो नीति निर्धारण के रूप में उसको कहा जाता है और उस पर काम होता है। तो ये तो तय है कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत बढ़े हैं और इसी डायरेक्शन में और भी जाएंगे आगे। बिल्कुल, लेकिन भारत અને અમેરિકાના સંબંધો મજબૂત થવા જઈ રહ્યા છે। दूसरी बात यह है कि पूरा विश्व जो क्लाइमेट चेंज से अभी चिंतित है और हमने देखा कि सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन यूएस है, रशिया है, जापान है, ये तमाम देशों में क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी चेंजेस आ रहे हैं। यूएन की जो महासभा होने वाली है, 76th जो समिट होने वाली है, जिसमें आज जो बाइडन संबोधन करेंगे, 25 को नरेंद्र मोदी जी संबोधन करेंगे। ये संबंधों में ये संबोधन जो होगा उनमें किन किन बातों का उल्लेख हो सकता है? देखिए, इस संबंध में जो बाइडन करें या प्रधानमंत्री करें उसमें एक
आतंकवाद पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी, इसका उल्लेख होगा। एक उल्लेख होगा उसमें कोरोना महामारी, उससे निपटने के तरीके, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे। तीसरा होगा एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी पे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अमेरिका और भारत के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत कहता है कि ठीक, भारत और सारे विकासशील देश कहते हैं कि ठीक है हम क्लीन एनर्जी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसके लिए जो मॉडर्न टेक्निक की ज़रूरत होती है वो हमको मुहैया की जाए ताकि हम उसको कर सकें। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो कि विकसित देश हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ क्लीन एनर्जी तक सप्लाई करने वाले जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, इसलिए हम उन पर कुछ नहीं कर सकते और हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते कि आप कम रेट में ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी या ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट्स करें। तो इस पर मतभेद होने की, मतभिन्नता होने की संभावना है। और जो चीज़ सबसे बड़ी है इसमें आएगी, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान है, टेररिज्म है, और टेररिज्म से निपटने के तरीके हैं। उतना ही नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड और टेररिज्म जो है, जैसे कि पाकिस्तान करता है, वो बहुत ही उभर करके वो मुद्दा विश्व में सामने आएगा UNGA की मीटिंग में। और आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 72-73 सालों से पाकिस्तान एक मुद्दा जरूर उठाता रहा है, और वो है कश्मीर का मुद्दा। और वो अपना इतना पुराना हो चुका है कि विश्व का उसमें कोई भी रुचि विश्व की नहीं रह गई है। तो विश्व के लोग, सारे दुनिया के लोग, सारे देश के लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है, और ये एजेंडा भी झूठा है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, ऐसे समय में ये मुलाकात, जो बाइडेन और मोदी जी के बीच की ये मुलाकात कितनी महत्व की रहेगी, जब अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया है कि अभी नवंबर से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, उनके लिए हम द्वार खोल रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो दो देशों के बीचों में जो आवन जावन होती थी वो बंद हो गई थी। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो यूएस से भी आ गए हैं भारत, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यूएस फर्दर स्टडीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हैं। ऐसे समय में जो बाइडेन और मोदी जी की मुलाकात कितनी महत्व की आपको लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो वहाँ पे जाना चाहते हैं अमेरिका या अन्य देशों में, तो ये क्वाड देशों की जो मुलाकात होगी, क्या उसके लिए भी लगते हैं कि संबंध ज़्यादा मजबूत होंगे? जी, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, और ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ फंसे हुए हैं या जो बिजनेसमैन जिनका एक दूसरे के देशों में म्यूचुअल इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, वो अगर आना जाना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। और इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, जो आपको याद होगा कि ट्रंप ने जाते जाते कर दिया था, H1B1 वीज़ा में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस इंडिया के खिलाफ लगा दी थी, वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो उसको ख़त्म करने के बारे में भी मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से उसका अनुरोध करेंगे कि इसको ख़त्म किया जाए, और ख़ास तौर से ये देखते हुए कि हमारे और अमेरिका के बीच में संबंध कितने बढ़ गए हैं कि हम एक ऑर्डिनरी पार्टनर से हम अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गए हैं अमेरिका के। तो इस सिलसिले में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे दोनों देशों के बीच में लोगों का आना जाना निर्बाध रूप से बना रहे। बिल्कुल, धन्यवाद त्रिपाठी जी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो જે પ્રમાણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જઈ રહ્યા છે અમેરિકાના પ્રવાસે, અને યુએનમાં સંબોધિત કરવાની સાથે તેઓ ક્વાડ સમિટમાં પણ ભાગ લેવા જઈ રહ્યા છે। આ મુલાકાત પર સૌની નજર। અને હવે નજર કરીએ સંદેશ ન્યૂઝપેપરમાં છપાયેલા અન્ય મોટા સમાચારો પર। संदेश न्यूज़पेपर पर छपाયેલા તમામ મહત્વના સમાચારો પર એક નજર। કોવિશિલ્ડ મુદ્દે યુકે સામે જેવા સાથે તેવાની નીતિ, ભારતનું કહેવું। 1 ઓક્ટોબરથી બેંકો ગ્રાહકની મંજૂરી લીધા વિના ઓટો ડેબિટ કરી શકશે નહીં। 10 લાખ બેરોજગારોને 3 વર્ષ સુધી ગાજર દેખાડ્યું, છેવટે પંચાયત તલાટીની ભરતી રદ। સરકારમાં 5મા આદિવાસી એમએલએને પદ ફતેપુરાના કટારા હવે ભાજપના દંડક રહેશે। કુદરતી આપત્તિથી પશુ મૃત્યુ સહાયમાં ₹20,000 સુધીનો વધારો થશે। કોરોનાના વળતા પાણી, સપ્ટેમ્બરના મધ્યમાં દેશમાં R વેલ્યુ 1થી નીચે। દેશ, પ્રદેશ અને વિદેશના તમામ મહત્વના સમાચારો જાણવા માટે આપ વાંચતા રહો સંદેશ ન્યૂઝપેપર।